का देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आज हम 30 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। कुमार गौरव सर की उत्कृष्ट क्लासेस पे जो फूल पत्ती वाली क्लास है उसका रिवीजन आज हम 10 क्वेश्चन का करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास का। आज का पहला प्रश्न है आपका सिपरी की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है। भारत को जो स्थान मिला है वो कौन सा है, तो वो आपका मिला है 5वां स्थान। ठीक है, 5वां स्थान। इसमें प्रथम स्थान मिला है यूएसए को, द्वितीय स्थान पूछे तो रूस को मिला है और तृतीय स्थान इसमें चीन को मिला। ठीक है, प्रथम स्थान यूएसए, द्वितीय स्थान रूस और तृतीय स्थान चीन को मिला है। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक ये 4th है और नल्ला पाकिस्तान की इसमें ना 12वें स्थान पे है नल्ला इसमें, और भारत इसमें 4थे स्थान पे है। क्लियर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर ये आपका उज्ज्वला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर है। क्लियर। भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट ये इंदौर में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? इंदौर में। भारत का पहला है, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि ये भारत का पहला है, तो आपको ये याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। आज थोड़ा पीडीएफ एडजस्ट कर लेना। हाल ही में मार्कोनी ने किस देश का संघीय चुनाव जीता? तो ये किस देश का? इन्होंने कनाडा का संघीय चुनाव जीता है। कनाडा की राजधानी क्या है? तो वो है आपकी ओटावा। और कनाडा की सर्वोच्च चोटी पूछे तो लोगोन। ठीक है, कनाडा की राजधानी ओटावा और कनाडा की सर्वोच्च चोटी लोगोन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछ सकता है, ये 16 सितंबर 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल स्थान है एक कनाडा में और ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ठीक है, ये किसके लिए हुआ पूछा जाता है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत संरक्षण के लिए हुआ है। ठीक है, ओजोन परत ये संरक्षण किससे करती है? सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं ना, सूर्य से आने वाली परावैंगनी, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हैं ना, उनसे ये हमारा बचाव करती है ओजोन परत। और ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, ये भी कनाडा में, जिसका नाम विनिपेग है। विनिपेग है जो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है विश्व की, और ये भी कहाँ पे है? कनाडा में है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 118वीं है। ठीक है, इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर से इसका संबंध है। किससे संबंध है? माइक्रो प्रोसेसर से इसका संबंध है। क्लियर। आगे तीसरा प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन महासंघ की दूसरी महिला अध्यक्ष ये खुनिंग पटामा बनी है, और ये कहाँ की है? थाईलैंड की है। ठीक है, बात करते हैं थाईलैंड की। तो रबड़ उत्पादन में ये प्रथम स्थान पे है, और सफेद हाथियों का देश भी थाईलैंड को कहा जाता है। क्लियर। विश्व बैडमिंटन महासंघ इसकी स्थापना 1934 में हुई है, और इसका हेडक्वार्टर है वो कुआलालंपुर मलेशिया में। ये कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री है। बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई, और इसका जो मुख्यालय है वो ल्यूशाने। ओलंपिक जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है, उसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ल्यूशाने स्विट्जरलैंड में है। यहीं थाईलैंड के बारे में, ये रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, और इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। विश्व बैडमिंटन महासंघ इसकी स्थापना 1934 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया। ठीक है। विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे, केंद्र सरकार ने भारत का पहला एआई भाषण मॉडल तैयार करने के लिए किसके किसका चयन किया है? ये किया है सर्वम एआई। किसका? सर्वम एआई का। चीन का स्वदेशी भाषा मॉडल कौन सा है? तो वो है डीप सीक। ठीक है, चीन का जो स्वदेशी भाषा मॉडल है वो कौन सा है बेटा? वो है डीप सीक। आगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल का संबंध किस राज्य के हैं? ये तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल। आगे, सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा, तो ये है पंजाब विधानसभा। सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है? पंजाब विधानसभा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे VYAS NAV मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध किससे है? इसका संबंध है समुद्री जनगणना से। किससे संबंध है? समुद्री जनगणना से। सर्वाधिक डॉल्फिन, तो ये आपका यूपी में है। क्लियर? सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में है? यूपी में। गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो ये 5 अक्टूबर 2009 को गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। पोट्री श्री मालू की 58 फीट की प्रतिमा, ये अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। पोट्टी श्री रामलू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा, और ये भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कौन थे? पोट्टी श्री रामालू। आगे, पुंथाड़ू पिरापू महोत्सव का संबंध, ये थाईलैंड से है। थाईलैंड नहीं होगा, यहाँ गलत है, एक सेकंड। ये रॉन्ग है। इसका संबंध है तुम्हारा तेलंगाना से। किससे है? तेलंगाना से। ठीक है, याद रखना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये अरुणपल्ली हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश। आगे प्रश्न नंबर 6। हाल ही में दिग्गज फिल्म निर्माता साजी एन करोड़ का निधन कहाँ हुआ है? ये हुआ इनका केरल। ठीक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का निधन गुजरात में हुआ। ये कथक की फेमस कलाकार थी और 2025 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, ये भी याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना। कुमुदनी लाखिया वाला प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी, ये लखनऊ में। सिग्मो महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। और इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो वो आपका जीता है मोहन बागान ने। किसने जीता है? मोहन बागान ने जीता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, डाक विभाग ने पंडित चतुरलाल के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट जारी करने की घोषणा की है। इनका संबंध किससे था? तो ये तबला वादक थे। जो पंडित चतुरलाल हैं वो तबला वादक थे। ठीक है, 1957 में ऑस्कर में नामांकित होने वाले पहले तबला वादक भी कौन थे? तो पंडित चतुरलाल थे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे, क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो वो जेम्स एंडरसन है इंग्लैंड के। इन्हें ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला, एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना, ये उड़ीसा की है और जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत की है, एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना की। तो ये भी याद रखना, पूछ सकता है कि शुरुआत किसने की? तो जेपी नड्डा ने। और किस राज्य में? तो ये उड़ीसा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य, ये आपका इंडोनेशिया है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन सा है? तो वो है आपका इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने नए राष्ट्रपति विनिर्माण मिशन के लिए किसकी अगुवाई में अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया?
तो ये किया है आपका वी आर सुब्रमण्यम की अगुवाई में किया है। अंतर मंत्रालय समिति का गठन किसने किया है? राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए भारत सरकार। ठीक है। नीति आयोग के सीईओ, ये वी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ। ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ किया? तो दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया है। नीति आयोग के सीईओ पूछे तो वी आर सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। और नीति आयोग के, आपसे इस नीति आयोग के अध्यक्ष पूछ सकता है, अध्यक्ष। ठीक है। तो अध्यक्ष जब पूछे तो याद रखना, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वही, जो प्रधानमंत्री होगा वर्तमान में वो इंसान इसका अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं कौन? नरेंद्र मोदी। ठीक है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ये याद रखना है। आगे, देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय ये गुजरात में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? गुजरात में। पहला है, इसलिए ये महत्वपूर्ण बनता है। मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि जो भी पहली नियुक्तियां होती हैं या पहला कार्य होता है वो करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। यहीं बता दूं, इस क्लास का जो PDF है वो आपको देवकुल एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो डेली 12 बजे अपलोड हो जाता है। PDF क्लास सुबह 10 बजे अपलोड होती है और PDF इसका 12 बजे से के बाद किसी भी समय आपको मिल सकता है। एटलीस्ट 12 से 1 के बीच में मैं अपलोड कर ही दे। ठीक है। तो PDF का झंझट नहीं लेना है, अच्छे से क्लास करनी है और इसका PDF रिवीजन के तौर पे मिल जाएगा। और अप्रैल महीने का PDF 1-2 दिन में मैं आपको पूरी अप्रैल महीने का PDF A4 साइज में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप उसे प्रिंट करा के अपने पास रिवीजन के लिए रख सकते हैं। और पूरे अप्रैल मंथ का अगर एक क्लास में रिवीजन करना हो तो आप मुझे बता दें, जिस दिन मैं PDF आपको दूंगा पूरे अप्रैल का, तो उसी के दिन, उस दिन या 1-2 दिन में मैं आपको पूरे अप्रैल मंथ का रिवीजन भी एक साथ करा दूंगा। अगर आप ऐसा रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में एक प्यारी सी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं वो भी करा दूंगा। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। केंद्र सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत किसे शामिल किया है? I4C को शामिल किया है। क्लियर। सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने किस देश के लिए देश के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? यानी सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने देश के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड। जो सेपक टकरा विश्व कप है इसमें पहली बार भारत ने गोल्ड जीता है। तो ये भी पहली बार अगर हुआ है तो ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। 100% इसको लगा लो, क्योंकि ये पहली बार हुआ है तो एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। ठीक है। आगे आपसे बात करें, जी ये SC वर्गीकरण एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य वो है तेलंगाना। SC वर्गीकरण एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष कौन बना है? तो वो बने हैं सौरभ। ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं सौरभ। ठीक है। यही 2-3 नियुक्तियां देख लो। अगर आपसे पूछे ICC के हेड तो वो कौन है आपके, वो बताओ। और BCCI के हेड, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ICC के हेड कौन है और BCCI के हेड कौन है। क्लियर। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये स्विगी इंस्टामार्ट के साथ समझौता किया है। क्लियर। सहकारी मंत्री कौन है वर्तमान में? तो हमारे अमित शाह जी, और ये गृह मंत्री भी हैं। एवेल पुरस्कार 2025 विजेता तो ये मासाकी काशीवारा हैं, जिन्होंने एवेल पुरस्कार 2025 जीता है। ठीक है। किस अंतर्राष्ट्रीय पुरुष को सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी में शामिल
किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी में शामिल किया गया? तो वो किया गया है आपका ऑस्कर को। ऑस्कर को सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। क्लियर? ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। दोनों प्रश्न के आप आंसर जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, आंसर जरूर दें जिससे कि आपको भी ये क्वेश्चन याद रह जाते हैं और उनके बारे में जितना आपको पता हो वो आप डिटेल्ड में कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, आज आशा करते हैं कि आज की वीडियो पे 50 लाइक होने चाहिए। छोटा चैनल है तो एक छोटा टारगेट रखा है, वो आप सब पूरा करा सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।